श्रीमद् भगवद गीता 18वां दूसरा अध्याय 18वां श्लोक। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो इस श्लोक के एक एक शब्द को जरा थोड़ा अन्वेषण करेंगे। अंतवंतः, अंतवंतः का मतलब है इमे देहा। इमे देहा का मतलब है अंतवंत इमे देहा। इमे मतलब ये सब, ये नाशवान है। अंतवंतः जैसे श्रद्धावंतो, श्रद्धावंतो मतलब श्रद्धा जिनके पास है। तो अंतवंतः इसका मतलब अंत जिनके पास है, मतलब अंत इनका लिखा हुआ है इन शरीरों का। तो न- नित्यस्य, नित्यस्य का मतलब नित्य स्वरूप जी। तो अंतवंतः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः। नित्य उक्ताः कहे जाते हैं शरीरिणः, देहधारी जीव का। ये जो शरीरिणः का मतलब देहधारी जीव का, जीव जो है शरीरी मतलब शरीरी कह देते हैं चीनी व्यक्ति। तो शरीरी मतलब शरीर को धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? जीव। देहधारी जीव का ये जो देह है, मतलब देहधारी जीव का देह, तो उसका नाम इस तरह से ले रहे हैं ताकि ये जो ये ये जो है देही, जैसे उसका नाम है। अनाशिनः, कभी नाश नहीं होने वाला। वो जो शरीरी है वो तो कभी नाश नहीं होता है। अप्रमेयस्य, न मापा जा सकने योग्य। तस्मात् युध्यस्व भारत। आप एक बार चेक करें, म्यूट कर लीजिए जो भी भक्त लोग। एक मिनट देखते हैं। तो जी टुडे शुड बी, ओहो हो, यस यस यस। चलो अभी तो ये भगवत गीता हम शुरू कर दिया हमने आज। वैसे प्रभु जी सही कह रहे हैं। और इसके इसके महात्म्य भी करना था। तो मैं इसको कंप्लीट करके, छोटा सा एक तात्पर्य है, इसको कंप्लीट करके फिर मैं तो महात्म्य हम पढ़ते हैं एकादशी का। तो आज वैसे बहुत शुभ दिन है क्योंकि इस बहुत ही शुभ एकादशी है। अभी मैं इसको कंप्लीट हम डिस्कस करते हैं। शाश्वत जीव के आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, हरे जो कृष्ण। शरीर शाश्वत है, अविनाशी, अप्रमेय मतलब इसको नापा नहीं जा सकता है। जीव के जो भौतिक शरीर है इसका अंत तो होना ही होना।
अब उसके तरीके अलग। तो जब मृत्यु देवी प्रकट हुई तो मृत्यु देवी को कहा गया कि तुम्हारी सेवा है, ब्रह्मा जी ने ये कहा कि तुम्हारी सेवा है कि तुम जाओ थी और मार देती थी लोगों को। तो इस वजह से लोगों को बहुत मृत्यु देवी को बहुत लोग आलोचना करते हैं, जबकि मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन फिर भी आलोचना बहुत होती थी। तो मृत्यु देवी ने सोचा कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो मृत्यु देवी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी, तो कई वर्षों तक प्रार्थना करके तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, अब से तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। सब लोग यही कहेंगे कि अरे कैंसर से मर गए, इसलिए नहीं मर गए कि मृत्यु उससे मर गए। तो अब आप देखेंगे कि अब लोग, ये मृत्यु आ जाती है तो लोग यही कारण बताते हैं कि भाई ये वाला रोग हो गया था, इस वजह से इनका, है ना, कह रहे हैं कि भाई इनके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे, और जो एड्रेनलिन है ग्लैंड है उससे जो कनेक्शन है वो खत्म है। इस वजह से एड्रेनलिन इज ऑफ कोर्स वो इज एंजाइम, मतलब, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया है, या इनका लिवर और स्टमक का कनेक्शन खत्म हो गया है, इस वजह से उसके जो नर्व्स है वो दब गई, इस वजह से ऐसे हो रहा है। मतलब कभी भी मृत्यु को कह रहे हैं नित्य सुप्ता शरीरिणः तस्मात् युध्यस्व भारतम। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण, यह केवल समय की बात, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की भूख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। तो एक बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव को ये जो शरीर है ये कर्मों के अनुसार मिलता है। तो एक बार मैंने जर्नलिस्ट गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी को बोला कि महाराज, बाई चांस ऐसे हो गया, मैं बोल रहा था, तो महाराज बोलते हैं ऐसे मुझे देखते हैं, बोलते हैं नथिंग हैपेंस बाय चांस। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बाई चांस नहीं होता, सब चीज का कारण होता है। इस पूरी सृष्टि में एक भी चीज ऐसी नहीं होती जिसका कोई कारण नहीं होता। हाँ, जैसे हमको फोड़ा हो, मान लीजिए ये जो कुछ भी हो रहा है, ये लगे हुए हैं ना, ये जो कुछ भी है ये सब क्या है, सब कर्मों का फल है। सब भक्तों के लिए थोड़ा सा भगवान कम करके देते हैं। मान लो आपको 2 साल तक हॉस्पिटल में रहना था, तो 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, डिस्चार्ज हो गए। यही यही होगा, है ना। आदि 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 चलो कीर्ति, चलो।
हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? हाँ प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो कर्मों का फल कैसे होता है? कर्मों का फल ऐसे ही होता है। तो एक भी जितने भी हम गलत कर्म करते हैं उसका सबका फल है ना? छोटे छोटे भी कर्म करते हैं उन सबका फल है। मैं आपको एक बार मैंने पौंटा साहिब में लिया था। ये सारे पुलिस विभाग के वहाँ के एसपी ने बुलाया था, तो हमने सारे पुलिस विभाग के लोगों के लिए एक मनुस्मृति के ऊपर हमने एक लिया था क्लास। तो मनुस्मृति में एक एक चीज का कर्मफल है। जैसे कोई वरिष्ठ है, उसका हमने अपमान कर दिया या फिर उनको प्रणाम नहीं किया या सम्मान नहीं दिया, बस उसका भी कर्मफल है? सारी चीजों का कर्मफल है। कभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या बता रहे, देखो मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ आपके लिए। तो मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है अलग अलग। व्यवहार निरूपण, ये अष्टम अध्याय है मनुस्मृति का। तो इसमें क्या लिख रहे हैं? तो जो यो काम, अब देखिए मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। जैसे हम, मैंने एक लेक्चर भी लिया था एक बार, यूथ लेक्चर था, बाहुबली। तो उसमें एक, ये मूवी है एक बाहुबली। तो उसमें मुझे जो एक्सर्प्ट दिए गए थे उसमें मुझे कुछ स्क्रीन दिखाए गए थे। तो उसमें ये था कि भाई कोई स्त्री के साथ अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसका मर्डर कर देना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। यो कामाम दूषयेत कन्याम ससद्यो वधमर्हति सकामा दूषयन् तुल्यो न वधम प्राप्नुयात् नरः। जो मनुष्य किसी कन्या के साथ बलपूर्वक उसे दूषित करता है वह तत्काल वध करने योग्य होता है। तो ये ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे मतलब, ये मैं बता रहा था कि किस तरह से जो है ये कर्म फल ही होता है। सारा कुछ कर्म फल होता है। ऐसा नहीं कि कोई जो है इधर उधर से कुछ घटना हो गई। हर चीज का कोई ना कोई कारण है। आपने हर एक कर्म का कारण है। आपने जैसे कई स्नान करने की भी विधि है। तो स्नान नहीं किया मान लो किसी ने, या यहाँ पे थोड़ा चलो इससे बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मैं थोड़ा बहुत आपको देखो। पिशुनान रीति नोश्चान्नम कर्तु विक्रीर्ण तथा शैलुष तुन्नवायान्नम कृतघ्नस्यान्नमेव च। तो ये कह रहे मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है कि किस किस प्रकार का अन्न जो है वो दूषित होता है। तो बता रहे हैं कि तो ये उसमें ये बता रहे हैं
और हाँ, खैर अभी ज्यादा समय नहीं है तो मैं अभी इसमें मतलब है तो बहुत सारे नियम इसमें। कुएं तथा गड्ढे में नहीं देखना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे मतलब न कुंभमेव वेक्षेत न गर्तम एव वेक्षेत। हम्म। फिर इस मतलब अलग अलग किसकी लकड़ी जो है यूज करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम है। खैर ये अभी तो जैसे वो हम कहते हैं ना दीपक नहीं बुझाना चाहिए, है ना, नहीं फूक करके कोई दीप जो है, जो बर्थडे वाला सिस्टम है आजकल चला हुआ है। तो ये देखिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कुष्मांड घातिका या स्त्री दीप निर्वाण का पुमान सप्त जन्म भवे द्रोगी दरिद्रो जन्म जन्मनि। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण बोल रहे हैं 75वें अध्याय के 75वें श्लोक। क्या कह रहे हैं, दीप निर्वाण का पुमान, जो जो है दिए या कोई दीप जला हुआ है तो उसको फूक करके बुझाना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है, वो जो देवता है उनका अपना जूठा उसमें जाता है, अग्निदेव का अपमान होता है, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो हमको इतना जन्म भवद रोगी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है, तो बर्थडे आजकल देते हैं, पूरे केक को महाप्रसाद बना देते हैं। तो दिस इज नॉट, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से दिस इज नॉट। देखो अब ये लोग अपने स्टाइल से जो बर्थडे मनाने लगे हैं, कितना गड़बड़ है। शास्त्रों को अगर पढ़ा जाए, दूसरा ये भी है कि हम लोग को शास्त्रों को पढ़ने की कितनी आवश्यकता है। अगर हम पढ़े तो कितनी सारी चीजें हमें पता चलेंगी। हम्म, ठीक है, तो इसको ज्यादा हम नहीं वो करते हैं और इस आगे पढ़ते हैं। तो सब कुछ कर्म का फल है, ये बस हमको ये पता चलना चाहिए कि कारण इसका कोई ना कोई कर्म फल ही होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर का पोषक महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो मैं एकादशी महात्म्य भी थोड़ा सा ये पढ़ता हूँ। आज की एकादशी के बारे में, तो षट तिला माघ कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी आज है। तो ये
षट तिला एकादशी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो आज है षट तिला एकादशी। ये क्या एकादशी है इसका पढ़ते हैं। एक समय मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या व दूसरे के धन की चोरी आदि करते हैं, परंतु उनको फिर भी नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम वह करते हैं जिससे उनका। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न मुझसे पूछा है। इससे बहुत लंबी संसारी जनों बहुत लाभ होगा। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तत्व मैं अवश्य ही बताता हूँ। मनुष्य को माघ माह के आने पर स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि त्याग कर इंद्रियों को वश में करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको पुण्य क्षेत्र पुण्य नक्षत्र में हाथ पैर धोकर गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। वह उन कंडों को 108 बार हवन करे और यदि उस दिन द्वादशी या स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे, रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान का पूजन उसी दिन करना चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। हे भगवान, आप संसार में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार कीजिए। आप अशरणों के शरण देने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें। ये बहुत सारा कुछ हमसे तो नहीं हो पाएगा इतना जितना, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। स्नान और भोजन दोनों में तिल का प्रयोग श्रेष्ठ है। तो आज के दिन ये करना चाहिए कि तिल आपको कहीं मिले में डाल करके स्नान। आज भोजन में भी तिल ऐसे बोला गया है। इस्कॉन में हम लोगों को ऐसा नहीं बोला गया है। तो ये ऐसा किया वैसा हमको करना चाहिए। अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। तो आज के दिन तिल गुड़ के लड्डू इत्यादि और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, दान किया जाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जितने तिल का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष तक वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान आज के दिन, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षट तिला कहलाती है। तो छह तरीके से तिल को इस्तेमाल करना। क्या क्या है? तिल से, तिल वाले जल से स्नान करना, तिल का पीस करके इसमें उबटन, मतलब इसका बना करके तिल को पीस लिया जाए, इसका उबटन बनाया जाए, शरीर पर लगा करके थोड़ी देर सूखने दिया जाए और उसके बाद फिर इसको रगड़ के निकाला जाए। इस तरह से ये इसमें बता रहे हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर इसको नहीं करता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ऐसा लिखा हो, इसी को षट तिला एकादशी कहा जाता है। छह तरीके से वही तिल वाला, तिल का मतलब जो मतलब तेल है। तो तिल को भोजन में, तिल का भोजन मतलब तिल की कुछ तिल गुड़ की वस्तुएं बनाना, तिल का दान करना, ये सामान्य तिल सीधा ही दान करना, ये षट तिला कहलाता है। अनेक प्रकार के पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षट तिला एकादशी का पुण्य और इसकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक मुझे समझाइए।
भगवान कृष्ण बोले, हे नारद, मैं आंखों देखी सत्य घटना तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी मृत्यु लोक में रहती थी। वह सदैव षट्टिल एकादशी व्रत किया करती थी। आ, वह एक समय 1 माह व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी ब्राह्मणों तथा देवताओं को अन्न दान या धन दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। मैं ऐसा सोचकर मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप किस लिए यहाँ आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर एक मृत पिंड उसने मुझे दे दिया। उसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर कुछ समय बीतने पर स्वर्ग आई। उसे मृत पिंड के प्रभाव से उस जगह एक गृह मिला, परंतु उसने उस गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आकर कहने लगी, हे भगवान, आप मृत पिंड मतलब जानते हैं? मृतिक मृतिक पिंड मृतिक पिंड मतलब मिट्टी का ढेला। तो ये जो है उसने दान में दे दिया साधु को। हे भगवान, जो भगवान ही है जो साधु रूप में आए, आपकी मैंने अनेकों व्रत आदि से पूजा की, मेरा घर वस्तुओं से फिर भी शून्य क्यों है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षट्टिल एकादशी का पुण्य और विधि सुन लोगी, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खुलवाने लगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, क्या आप मुझे देखने आई हैं? तो षट्टिल एकादशी के महात्मा कहिए। एक देव स्त्री उनमें से बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। उसने जब षट्टिल एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब ब्राह्मणी ने द्वार खोले। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उसको अलग पाया। देव स्त्रियों ने कहे अनुसार उस ब्राह्मणी ने भी षट्टिल एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से गृह धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को आलस से त्याग कर षट्टिल एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट होती है। मनुष्य के समस्त पाप इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, पर ये इसका कर्मकांडीय पहलू ऐसा है। हमें ऐसा करने का नहीं है। हम जो है, अगर तिल वाला करना चाहते तो कर भी सकते। जो हमारे लिए ये है कि हम अन्न ना खाएं और भगवान की सेवा में लगे रहें, भगवान का नाम जप करें और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें और समय वेस्ट ना करें एकादशी के दिन। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु। यस प्रभु। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आप हरे प्रश्न। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, चिया सीड और फ्लैक्स सीड और ये पंपकिन सीड हम खा सकते हैं एकादशी को? पंपकिन एक्चुअली सीड्स सारे ही वैसे तो जैसे गौड़ी मठ इत्यादि में ये तो वर्जित है ना? नहीं, आप देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मतलब यूज कर लेते हैं यहाँ इस्कॉन में। पर जैसे मुझे इसका चिया और इसका नहीं पता है क्या है। तो पंपकिन तो हमारे यहाँ अलाउड है, तो वो तो खा ही लेते हैं। तो चिया का, पर इसका फ्लैक्स का मुझे पता नहीं है कि वो क्या ग्रेन्स में। वैसे तो मुझे लगता है कि ग्रेन्स में आता होगा, ग्रेन्स में नहीं आता होगा, पर दिस हैज टू बी चेक्ड, दिस हैज टू बी चेक्ड, है ना? मंत्रेश्वर यस गोविंद प्रभु प्रभु। जी, यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, श्यामा जी बोलिए। What is the temperature over there? Because now, is it bearable or not bearable to take the bath, like holy bath? It's bearable, of course.
Yeah, bearable only. You don't need to be to, for much time. You should not be inside the water. Of course, water is cold, but it should not be. Just we how we do is we take bath in the morning. We do morning program here, and after the morning program, in the afternoon we go there like 2 o'clock, something like that. We go there. I have some classes to take, and I after that we have some services here. So after that, the 2 o'clock we go. Sun is high there. Then we go take a Ganges bath. Just go inside, take some dips. Those who are Brahman initiated, they can do Gayatri inside there, and then we come. So for you Prabhuji, and all the Matajis and all the devotees, they can just go take dip yourself 3 times or 5 times or 7 times inside the water, uh, and just come out immediately. No need to stay too long there. Hmm? Prabhuji, is Asha it Mataji. compulsory that you take the snan on the Shahi snan only, dates only, or on any other No, dates not also we can take? other days also you can take. It's not so. It's there. This whole month is Magha Snan is there. Magha Snan is important. Prabhupada took all the days bath. Prabhupada took bath all of the days, and he was not so peculiar about any. In fact, for that matter, we are not here to take just bath. We are here for distributing books. We are here to preach. Like we are yesterday, the count was 700 people took took the first round of there. They took sankalpa that they will chant. So this was my some service was there. So 700 people, new people, are taken to chanting Hare Krishna Mahamantra. So we are, and there are so many people who are coming for the first time, like two French Matajis came. So they came, they saw here everything, and they were going somewhere. They lost their mobile also, but later they came to ISKCON, and they because it was all the devotees, so they actually gave that mobile there. So they were very happy that people here are very nice, even such costly. So there, in a devotee liberated. You don't need extra mukti, especially. Mukti are going for spiritual work. So serving attitude should be there. That is important. So we are here for preaching. So for us, it's not so important. But still, Prabhuji, if and we it can is in take on that day, it's good. Prabhuji, Huh? Pandal is in which sector, Prabhuji? 19 sector. 19. Okay. Any other questions? Prabhuji, Hare Krishna. Dhanavad. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ विजय प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे हमारे भौतिक संसार में हम जो वर्क कर रहे हैं अभी, हमारे ऊपर बहुत हम्म, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और आज एकादशी का दिन है, तो कुछ वीडियो कॉल्स में अपने एसोसिएट से जुड़ना पड़ता है, और कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं प्रभु जी? सब कुछ न्यूटन लॉ के हिसाब से हो रहा है। आप अगर ज्यादा रिस्पांस नहीं देंगे ना, तो उधर से ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं। आप अगर समझ पा रहे हैं मेरा इशारा, तो आप समझ जाएंगे, है ना। जैसे कोई बताता है आपको कुछ, ज्यादा इंथुसियास्टिक रिस्पांस देते हैं,
तभी वो आगे ताली एक तरफ से नहीं बज सकती है ना। तो आप अगर एकादशी के दिन आपका मोड डॉर्मेंट मोड होना चाहिए, मतलब उतना ज्यादा मीटिंग्स रखने का उतना, अगर यू हैव टू, अगर क्वेश्चनेबल हो जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप प्रयास कीजिए कि इतना ज्यादा नहीं रखना है, कुछ बहुत इंथुसियास्टिक प्लान नहीं बनाना है, कपड़े धोने हैं या फिर स्प्रिंट मीटिंग रख दी गई, क्योंकि उसमें चेतना थोड़ा इन्वॉल्व होती है। मैं आपको सच बताऊं, भक्ति करने के लिए ही ये शरीर मिला। परिवार सब कुछ भक्ति के लिए कर रहे हैं, भक्ति इसके लिए नहीं कर रहे हैं। यही हमारी प्रायोरिटी है। ये मनुष्य जीवन को सार्थक करना ही हमारी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि ये कैसे मैं अपना जीवन भी अच्छे से चलाऊं। ऑन योर मनी, ऑन योर मटेरियल, ऑन योर टाइम, ऑन योर men, then you prioritize Krishna for all these things. Maya is secondary. तो अब टाइम मेरा, आज एकादशी है भाई, मेरा भगवत धाम भी जाना है मुझे, तो आज थोड़ा सा डोरमेंट मोड में रहेंगे, इतना ज्यादा नहीं। कोई कुछ बोला भी इस तरह से, और बाकी दिन तो आप सुना देते थे, लेकिन आज नहीं। जैसे मुसलमानों का रमजान चलता है, देखा आपने? मैं तलवार लेके भी मस्जिद में घुस जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी दिन आप अपने घर की सब्जी काट रहे हो, वही गला काट देंगे। तो ये क्यों? वो थोड़ा सा सहनशील। द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन न्यूटन्स लॉ। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो उतना डिस्टरबेंस कम होगा। ज्यादा enthusiastic रिस्पॉन्स मत दीजिए, थोड़ा दूर रहिए। हाँ, सही कह रहे हैं। मीटिंग्स में बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि एफर्मेशन, जो सीनियर्स का एफर्मेशन करना, कि सीनियर्स जो कह रहे हैं या जो व्यक्ति आप जान रहे हैं पावरफुल व्यक्ति, उसका अनुमोदन अपने शब्दों में कर देना। इससे आपको दिमाग भी कम खर्च करना पड़ता है और लोग उसको अच्छा समझते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में ये ऐसे करना पड़ता है, जैसे कोई सीनियर कुछ बोलता है तो हम उसको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, और आई अफर्म द पॉइंट। उसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं है, पॉइंट उन्हीं का है, सोचा आपने कुछ है ही नहीं। उन्हीं का पॉइंट आपने भी थोड़ा ठीक है। विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये आपके दोनों हाथों में ये ड्रिप कैसा लगा हुआ है प्रभु जी, क्या हुआ? आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है प्रभु जी, अभी बीच में कट रहा था आवाज। अच्छा, बीच में कट रहा था आवाज। हाँ हो। जी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कंपनी में वो न्यूटन्स लॉ वाला सुना था आपने? न्यूटन्स लॉ। नहीं प्रभु जी, मैं उसको सुनूंगा, मैंने नहीं सुना था हरे उसका। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मुझे न्यूटन्स उसका लॉ पता नहीं मतलब, है प्रभु जी। न्यूटन्स लॉ मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो वो एक्शन कम होने लगेगा धीरे धीरे। आप समझ रहे हैं? तो अगर मीटिंग्स है जो आज थोड़ा डोरमेंट रहे, ज्यादा एक्टिवली किसी चीज में नहीं करना है, किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना, बड़े बड़ी चीजें नहीं करना। आज एकादशी है तो आज सिंपल अपना चैंटिंग करना, शास्त्र अध्ययन करना, इसमें ही ज्यादा फोकस करा जाए। तो यस इसके लिए प्रभु जी। थोड़ा लगता है, थोड़ा सहनशीलता लग। ये प्रभु जी, आपके दोनों हाथों ऐसे नहीं में ये देना ड्रिप चाहिए, जैसा क्या कम ही, लगा हुआ है मतलब प्रभु जी? बहुत देर तक आप है, तो ऐसे ही प्रभु कुछ जी है। ओके प्रभु जी, हरि बोल। तो जो है, जो यहाँ पे सबकी
तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा पानी वगैरह की वजह से और कुछ कुछ चीजों की वजह से, है ना। तो यहाँ पर सभी लोग, अब चलो स्वस्थ है खैर, प्रभु जी, बढ़िया। हाँ, भाई जीवन है तो कुछ। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मैंने भी इसीलिए राणा प्रभु को बोला कि मैं ले लूंगा लेक्चर अभी। आई एम ओके। 2 दिन से तबीयत खराब चल रही थी थोड़ी ज्यादा, काफी दिन से ही थोड़ा, यहाँ पे आए स्नान किया तभी से ही हो गया था। तो मैं, किसी को कहना है एनी अदर क्वेश्चन? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, so that's why I'm scared of coming over there because of the weather and because of my health condition. That's what I was asking you. Is it bearable or not? मेरा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Everyone can come here. It's all the devotees are there. और यहाँ इस्कॉन के अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मतलब गीजर वगैरह लगे हुए हैं और वॉशरूम्स बहुत साफ हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जो ब्रह्मचारी है यहाँ पे, यहाँ पे सीनियर ब्रह्मचारीज हैं जो 30 इयर्स 50 इयर्स, बहुत सारे 60 70 इयर्स वाले ब्रह्मचारी रहते हैं यहाँ पे मेरे पास। तो आप देखेंगे कि सभी मतलब काफी कंफर्टेबल है यहाँ पर, अच्छा है। Actually, Prabhuji, not प्रॉपर coming with रजाई। Prabhuji, not coming with the ISKCON devotees, coming with the some other group, and they are also devotees, but they'll be following the art of living. So even they also don't take garlic, and so it's like comfortable to me. We'll just take the bath and we'll return. That's all. We'll not stay over there. हाँ, ओके ओके ओनली। Okay, Prabhuji. Hare Krishna. So this should come. It's a good thing to come. Yeah. We are going to offices also. We are going to so many other places. Why we are just in Kumbh Mela we are omitting just because that it's not so pure as spiritual world or all those things. We are going to shopping malls also for jeans and all. Why we can't go for? आप समझ रहे हैं ना? अरे जीन्स खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल में जब जा सकते हैं, छोड़ना है खाली इसलिए कि इसमें खाली मुक्ति मिलती है ना, ऐसा कुछ नहीं। You have to understand, है ना? ठीक है कि नहीं? आशा माता जी, हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Krishna. ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं इसको अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु को सबको दंडवत प्रणाम।